हेलो सन में वीना सनराइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ साइंस यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और यहाँ पर है लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन के साइड से भी हो सकते हैं, आपकी साइड से भी हो सकते हैं। तो जैसे रेजोनेट हो आप वैसे मैच कर लीजिए अपनी सिचुएशंस से। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि किसी ने रिसेंट पास्ट में किसी को कट किया होगा अपने लाइफ से, या तो फिर ऐसा एक्ट कर रहा होगा कि इंटरेस्टेड नहीं है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी चाहता था इमोशंस के बारे में या सिचुएशन के बारे में। ट्रुथ चाहता था जो कि उसको नहीं मिल सका। किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग अगर आप थे, आप चाहते थे ट्रुथ, तो आपको नहीं मिल सका। तो हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो और किसी भी किस्म की न्यू बिगैनिंग नहीं की हो। यहाँ किसी किस्म का फेयर है। मैंने अभी आप लोगों की रीडिंग की थी अप्रैल की, उसमें भी कुछ इस टाइप के ही कार्ड्स आए थे। तो यहाँ पर भी सेम यही इस टाइप की सिचुएशन है। कोई फेयर है आपका कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको हमेशा ही धोखा देते हैं लोग, या आप को ये जो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ऑप्शन बना के रखा हुआ है, आपको हमेशा झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। इस टाइप का आपको डर है या कुछ ना कुछ छुपा हुआ है आपसे जो आपको जानना है, अभी तक आपको पता नहीं है। इसकी वजह से, शायद इस डर की वजह से आप न्यू बिगैनिंग नहीं कर पा रहे हैं इन पर्सन के साथ, क्योंकि अपने इमोशंस शायद क्लियरली आपको शो नहीं कर रहे हैं और यही क्लैरिटी आपको चाहिए। तो शायद इन्होंने आपको ये क्लैरिटी ना दी हो, इसी वजह से आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो। आपको किसी किस्म की ऑफ़र चाहिए इनकी तरफ से, हो सकता है इस हफ्ते मिले, हो सकता है इस हफ्ते के बाद मिले, या तो आपको चाहिए, मिलेगी नहीं, या तो आपको सिर्फ चाहिए। और वो इस ऑफ़र जो आपको चाहिए वो स्टेबिलिटी की होना चाहिए। आपको किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र चाहिए इस पर्सन से, जो कि बस फ्लर्टिंग तक ना हो या फ्रेंड जोन टाइप या कैजुअल कनेक्शन तक ना हो। नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं आप इस कनेक्शन को। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आगे चल के सिचुएशन इन पर्सन के साथ ठीक हो जाएंगी, भले आपने इनको खुद अपनी लाइफ से कट किया हो या इन्होंने अगर आपको अपनी लाइफ से कट किया हो, अभी चीज़ें ठीक ना हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपकी तरफ से यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं। आपने गिव अप नहीं किया है इस सिचुएशन पर, हालांकि आप थक चुके हैं इस कनेक्शन को फिक्स करते करते। कुछ केसेस में आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, हालांकि आपने उनको कट कर दिया हो किसी फेयर की वजह से, या उन्होंने आपको इमोशंस ना बताए हो। अभी जो भी गड़बड़ चल रही हो, वो अभी भी बहुत ज़्यादा होपफुल है कि आगे चल के सिचुएशन ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में। उन्होंने भी गिव अप नहीं किया है, हालांकि वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना आप ना वो। तो यहाँ एक पर्सन है जिसने क्लैरिटी ना मिलने की वजह से दूसरे को अपनी लाइफ से कट कर दिया, और दूसरा पर्सन अभी भी होपफुल है। एक जो है अपने ऊपर ध्यान देना चाहता है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है और सेल्फ लव एनर्जी में है, वो आप भी हो सकते हैं। और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने पास्ट में शायद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और आपने देख लिया है कुछ भी नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो अब आप शायद दूर से इन पे नज़र रख रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आप पर दूर से नज़र रख रहे हो और आपकी तरफ से किसी किस्म की कम्युनिकेशन या मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं। आप दोनों ही डिसअपॉइंटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं इस सिचुएशन से, और आप शायद बोर हो चुके हैं। अब आप और ज़्यादा वैसा इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये पर्सन वैसे ही ऑफ़र देते हैं आपको, कुछ भी न्यू नहीं देते, तो आप बोर हो चुके हैं इस कनेक्शन से। ऐसा भी हो सकता है, या सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरफ चलते हैं, क्या हैं इस वीक के लिए। तो लियो, यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। उनको कुछ केसेस में उनको लगता है कि आप किसी और से भी डील कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन है आपकी लाइफ में। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं वो हार्ट ब्रोकन क्यों फील करते हैं, और आपको व्यू करते हैं आप उनके सोलमेट हैं। आप कोई ऐसे पर्सन हैं कि जिनके साथ उनका बहुत डीप बॉन्ड है, फ्रेंडशिप टाइप का बहुत ज़्यादा बॉन्ड है। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, और आप दोनों के बीच लव और फीलिंग्स वगैरह म्यूचुअल हैं, बराबर हैं। जितने ही वो आपके रिस्पेक्ट एंड लव करते हैं, उतना ही आप उनके लिए वैसा ही फील करते हैं। इनके एक्शंस में जो कार्ड है वो रिवर्स में है, वो हम अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है। अब ये हम क्लैरिफाई करेंगे। आपकी फीलिंग्स में शायद आपको किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी चाहिए, या कुछ ना कुछ
टेस्ट आपको लगता है कि आप कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं जो आपको पास करना है, क्लैरिफिकेशन करते हैं। तो जो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, आपके साथ बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी बात आपको बुरी लगी है या जो भी पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया है या कोई भी बात आपको जो भी बुरी लगी है, बातचीत करना चाहते हैं, मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, आप सेकंड चांस चाहते हैं। पर इनको लगता है कि शायद आप ने कोई न्यू अपनी लाइफ में ढूंढ लिया है, कोई और भी पर्सन है जिनके साथ आप लोग इन्वॉल्व है, ऐसा इनको डाउट हो रहा है। ये चीज़ इनका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ रही है। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो आपके पास, या तो फिर ये सिर्फ इनका डाउट है। तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पर इनको लगता है कि कुछ ना कुछ है जो टॉक्सिसिटी यहाँ पर क्रिएट कर रही है, और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है सिचुएशन, क्योंकि अब न्यू पर्सन आ गया है, कोई थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से अब और ज़्यादा टॉक्सिक हो गई है सिचुएशन, तीसरा पर्सन जो आ गया है। और कुछ केसेस में इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से भी ये सिचुएशन टॉक्सिक हो गई है। कभी कभी इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसा शो ही नहीं करते, या आप अपने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे मुझे ऐसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही, मुझे यहाँ दिख रहा है यही कि इनको लग रहा है कोई थर्ड पर्सन आ गया है, इस वजह से सिचुएशन टॉक्सिक हो गई है। यही चीज़ इनका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक कर रही है। आपसे बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, अपॉलोजाइज़ करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और सेकंड चांस भी चाहते हैं आपसे। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। उनसे हो सकता है कोई एयर साइन हो, या कोई लिब्रा हो, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप इनके सोलमेट हैं, बहुत ही डीप बॉन्ड है आप लोगों के बीच। पर आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपको अपना फैमिली मेम्बर की तरह देखते हैं, जैसे जो हमसे बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, हमारे मदर या हमारे चिल्ड्रन वगैरह, या वाइफ। इस तरीके का आपको देखते हैं ये, कि आप फ्यूचर में शायद इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे। इस तरीके से ही आपको व्यू करते हैं। पर इन पर देखते हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि आप भी ग्रोथ चाहते हैं, इनके साथ नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। पर इस टाइम आप इग्नोर कर रहे हैं इनको किसी वजह से, या जो भी आपको बात बुरी लगी है उस वजह से सिचुएशन इस टाइम स्टक है, आगे नहीं चल पा रही है। हो सकता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो, किसी और कंट्री में भी हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो। तो सिचुएशन अभी स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पर जो है इस चैप्टर को एंड करना चाहते हैं कि भाई ये चैप्टर अब ख़त्म हो जाए, बहुत टाइम से चल रहा है और अब इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये अपनी लाइफ के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको पीछे छोड़कर आप क्या टेंशन चाहते हैं। ये ऐसे ही व्यू करते हैं कि आप इग्नोर कर रहे हैं इनको, हालांकि आप भी ग्रोथ चाहते हैं पर इग्नोर कर रहे हैं, जिस वजह से सिचुएशन स्टक है। आपको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं। लियो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है, आपको लगता है कि इन्होंने जो भी ये पर्सन है, जो भी सिचुएशन इनके साथ रही आप लोगों के बीच, इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है अपने बारे में, अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो इस टाइम अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, आप भी सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग 3 महीनों से, 3 हफ्तों से, या 5 महीनों से 5 हफ्तों से सेपरेशन में हो, तो आप ही वापस इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या तो फिर इनकी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं। ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आप भी इनको मिस कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। पर बात यह है, आप कुछ भी कैजुअल नहीं चाहते। अगर पास्ट में कैजुअल चीज़ें थी या क्या चल रहा है आपको पता नहीं था, ये क्या है, हमारे बीच फ्रेंडशिप है ये, या हम लोग किसी रिलेशनशिप में, इस टाइप की अगर एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, आप इसमें नहीं रहना चाहते। किसी भी किस्म की कैजुअल कनेक्शन में जहाँ पर आप कंफ्यूज हो, वहाँ आप नहीं रहना चाहेंगे। तो इस वजह से शायद आप अपने इमोशंस को छुपा के ही रखना चाहें और शो ना करें। हालांकि आप भी अनकंडीशनली लव करते हैं इनसे, भले ये कुछ भी कहें, आपके दिल में हमेशा इनके लिए लव रहेगा। भले आप शो ना करें, तो आप शो नहीं कर रहे क्योंकि आपको लगता है दिखाना ठीक नहीं रहेगा। ये पर्सन हमेशा आपको ग्रांटेड लेते हैं, अगर आप दिखाएंगे तो फिर से वैसी सिचुएशन चलेगी। हालांकि बहुत डीपली आपकी तरफ से भी एनर्जी है, आप कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं रिकन्सिलिएशन की। कुछ केसेस में ऐसा चाहते हैं कि ये पर्सन आपको रीच आउट करें, या आप रीच आउट हो, या आप लोग कहीं मिलें अचानक से खुद ब खुद, तो आप लोगों की बातचीत हो या आमना सामना हो। तो आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं क्योंकि आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं और आप मिस कर रहे हैं। यहाँ पर इस टाइप के ही कार्ड्स आए हैं।
तो ये आपकी फीलिंग्स थी। अब यहाँ आपके पर्सन की फीलिंग्स में कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर वो देखते हैं शायद अब आपके साथ वो लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी देखते थे कि आप लोग हमेशा हमेशा साथ चलेंगे, वो अब पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो, क्योंकि इनको लगता है कोई तीसरा बंदा आ गया है जिसकी वजह से अभी आपके साथ ये कनेक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते। कुछ केसेस में अगर तीसरा कोई इंसान नहीं आया हो आपके कनेक्शन में, तो किसी और वजह से उनको लग रहा है कि अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। इनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आपकी तरफ कोई भी स्टेप लेने की या कुछ भी कहने की, आपसे बातचीत करने की। बहुत ज़्यादा फेयर्स, इनसिक्योरिटीज़ हैं इनके अंदर। इनको बहुत डर है, किसी वजह से ये नहीं आ सकते आपकी तरफ। इससे बेहतर इनको लगेगा कि ये गिव अप कर दें। हालांकि ये भी आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं। तो अब इस टाइम पर, इस वीक या इन 10 दिनों में अलोन रहना चाहेंगे। आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे कि सोच विचार करें क्या करना है उनको या क्या नहीं करना है, या तो गिव अप करना है। गिव अप कर चुके हैं वैसे, मुझे ये दिख रहा है। अगर नहीं किया है इन्होंने अभी तक, तो इन 10 दिनों में गिव अप कर देंगे। इस कनेक्शन में गिव अप करते हुए दिख रहे हैं कि शायद अब भी कुछ नहीं कर सकते, इन्हें कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। अब इनका काम, इनका चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो हालांकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज वगैरह या हमेशा हमेशा चलने वाली इस टाइप की रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, पर अब इनकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है, ये थक चुके हैं और अब ये गिव अप करते हुए दिख रहे हैं इन 10 दिनों में। इस टाइम में ये अब अकेले रहना चाहेंगे, सिंगल रहना चाहेंगे और सोच विचार करेंगे इस बारे में ही। थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं एक्शन के बारे में। तो मुझे यहाँ पक्का लग रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है 4 महीनों से, 4 हफ्तों से। ये सोच विचार करेंगे, अकेले रहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं या फेयर है इनका, डर है इनको कि अगर ये आपकी तरफ आकर आपसे माफ़ी वगैरह मांगते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, या हो सकता है पास्ट में आपने रिजेक्ट किया हो तो इनको लगता है माफ़ी मांगने का आपसे कोई फ़ायदा नहीं रहा, अगर आपने पास में रिजेक्ट किया हो इनको तो। लेकिन इनको लगता है अगर ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप रिजेक्ट कर देंगे, तो इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। यहाँ पर आपकी तरफ से इनको कोई स्टेप नहीं दिख रहा, कोई एक्शन वगैरह आप लोग नहीं ले रहे हैं, तो ये अपनी लाइफ पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपको सच सच अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकते उसी डर की वजह से। तो यही है इनके एक्शंस में कि गिव अप करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन पर, क्योंकि इनको लगता है कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी तरफ से किसी किस्म के मैसेज वगैरह का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अगर आप कोई मैसेज वगैरह करेंगे तो शायद आप लोगों की बातचीत हो, पर तब भी शायद लगता है कि कोई आगे चीज़ें शायद ठीक ना हो, एटलीस्ट इन 10 दिनों में ठीक ना हो, क्योंकि इनको लगता है कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। बेहतर होगा इनको अकेला ही छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। अगर ये आप लोगों की लाइफ में इनको रहना होगा, डेस्टिन्ड होगा ये, तो ये आ जाएंगे खुद ही। आप इनकी कुछ भी, इनकी थॉट्स वगैरह चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने एक्शंस पर अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, किसी दूसरे की थॉट्स, थिंकिंग या उसके फेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, जब तक वो खुद ना चाहे। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो। अब हम थोड़ी सी एडवाइस देख लेते हैं आपकी क्या ही है। तो लियो, यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर किसी पास से किसी पर्सन को आप मिस कर रहे हैं या पास्ट के अपने फ्रेंड्स वगैरह को या फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकता है मिस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा उनसे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होइए, उनके साथ थोड़ा टाइम इन्जॉय कीजिए। अगर दूर है उनसे तो मिलने जाइए। अगर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है, उनको अगर आप मिस कर रहे हैं तो बेहतर होगा उनके पास आप जा सकते हैं। अगर वो आपको ऑफ़र करें न्यू बिगैनिंग, तो वहाँ पर आप उनके साथ ब्रांड न्यू बिगैनिंग कर सकते हैं। अगर वो आपको स्टेबिलिटी वगैरह ऑफ़र करते हैं तो भी, अगर नहीं करते तो आप एटलीस्ट बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके मामले को साफ कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये पर्सन क्या कर रहा है, ताकि सिचुएशन एटलीस्ट क्लियर हो। अगर एंडिंग हो तो कम्प्लीटली अच्छे से एंड हो, ताकि आप आगे बढ़ सकें अपनी लाइफ में और वो अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर आप वापस अपने पुराने लोगों से कनेक्ट भी होते हैं, उनके साथ टाइम एंजॉय करते हैं, तो अपने ऊपर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि खुद को भूल जाएं, उनका देखभाल करें और आप खुद को भूल जाएं, अपना भी ध्यान रखना है, सेल्फ लव एनर्जी में भी रहना है। तो यहाँ पर आपका, अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा आपने किसी पर टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया था या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, आपको लग रहा है अब उसका फ़ायदा नहीं रहा, क्योंकि वो पर्सन शायद कंफ्यूज है आपके बारे में, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है और आप बहुत ज़्यादा अभी भी होपफुल हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप उनसे किसी किस्म की ऑफ़र का वेट कर रहे हैं या किसी किस्म की कमिटमेंट वगैरह का वेट कर रहे हैं और ये पर्सन आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं देता, आपको लगता है नॉन कमिटेड है, तो बेहतर है कि सेपरेशन में ही रहा जाए एटलीस्ट, लेकिन बातचीत कर ली जाए
बातचीत करके मामले को सॉल्व कर दिया जाए। तो गाइड इस टाइप की है। अगर आप विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में इन पर्सन के साथ जिनको आप मिस कर रहे हैं, तो बेहतर है यहाँ पर अपनी फीलिंग्स और अपनी जो भी बात है आपको वह साफ कर देनी है कि आप क्या चाह रहे हैं और ये पर्सन क्या कर रहा है। आपको एक्शन लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा था। हमें भी यहाँ पर एक्शन की गाइड आई है। और अगर नहीं होता, फिर भी ये कुछ भी चेंजेस नहीं करते, तो बेहतर है सेपरेशन में ही रहा जाए। और अगर आपने ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं चीज़ें और अब फिर भी कोई चेंजेस नहीं आते, तो फिर बेहतर है सेपरेशन में ही रहा जाए जब तक इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आता है। या तो फिर इन्होंने जैसे गिव अप किया है, आप भी कुछ टाइम के लिए गिव अप कर दीजिए और आप अपने ऊपर, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए। अगर ये आपके बारे में अभी भी कंफ्यूज है और आपकी तरफ किसी किस्म की ऑफ़र के साथ नहीं आते जिस किस्म की ऑफ़र का आप वेट कर रहे हैं। दूसरा यह मैसेज है, अगर आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफ़र करते हैं जहां आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वहां पर आप वापस कनेक्ट हो सकते हैं इनसे और न्यू बिगैनिंग कर सकते हैं। और लेकिन अपने ऊपर भी ध्यान रखना है आपको, खुद को नहीं भूलना है। और जिन लोगों से आप नहीं मिले, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स से आपकी एडवाइस में आया है, बेहतर है उनसे मिलिए। अगर दूर रहते हैं तो मिलने जाने की कोशिश कीजिए या एटलीस्ट बातचीत कीजिए, अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे थे तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।